This is Channels Television's breaking news. नमस्कार, इंडिया न्यूज 19 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। शासन की विभिन्न योजनाओं के नाम पर ग्रामीणों की केवाईसी कर लगभग 7,000 सिम एक्टिवेट करके अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को सिम बेचने वाले आरोपियों को राज्य साइबर पुलिस जबलपुर ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नीलेश सैन कृष्णा मेहरा बरगी तहसील के विभिन्न गांव के लोगों को बनाते थे अपना शिकार। शासन की योजनाओं के नाम पर भोले भाले ग्रामवासियों के आधार कार्ड का करते थे दुरुपयोग। अभी तक की जांच में लगभग 7,000 सिमें बेचने की जानकारी मिली। बीएसएनएल की सिमें लेकर की थी ठगी की शुरुआत। इसके बाद बीएसएनएल एवं आइडिया वोडाफोन की लगभग 7,000 सिमें एक्टिवेट कर अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को बेचने की आशंका थी। फर्जी सिमों पर पेटीएम वॉलेट एक्टिव कर उक्त वॉलेट को पश्चिम बंगाल एवं अन्य राज्यों के नंबरों पर ट्रांसफर कर होती थी। आर्थिक धोखाधड़ी गिरोह का मास्टरमाइंड एडमिन जैकब उक्त सिम एक्टिवेट कर बेचता था अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को। का जो क्षेत्र है, आपने भी महसूस किया होगा कि ग्रामीण लोग हैं और बहुत ज़्यादा वो तकनीक से अभी अपरिचित हैं। तो जो मास्टरमाइंड लोग हैं, जो ये प्लान करते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों के केवाईसी डॉक्यूमेंट का उपयोग कर सकते हैं, इन लोगों ने ये प्लान किया कि ग्राम देवदार करके है, वहाँ पर कुछ लोगों को भेज के पॉस एजेंट बना के एक पर्टिकुलर कंपनी का उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट ले लिए। उनको बोला कि शासन द्वारा आपको हम लोन दिलाएंगे। इसके बाद एक बार जब इनका केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए तो सिम एक्टिवेट हो गई। सिम एक्टिवेट होने के पश्चात इन लोगों ने उनका पेटीएम अकाउंट भी बनाया और पुनः वहां जाके पेटीएम अकाउंट एक्टिवेट करते हुए जो भी पेटीएम से फ़ायदा मिलता है वो प्राप्त कर लिया। पेटीएम हो या एयरटेल मनी हो, कई प्रकार के वॉलेट हो सकते हैं। इस चीज़ का खुलासा तब हुआ जब हमारे पास एक शिकायत हुई। हम लोगों ने जब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि कुछ बहुत ही कम मोबाइल्स हैं जिनमें लगभग 7,000 सिम्स चल रही थी। और आगे जब हम इन 7,000 सिम्स पे आगे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमको उम्मीद है कि ये आंकड़ा और बढ़ता जाएगा। तो कुल मिला के क्या हो रहा है कि कुछ जो गिरोह के सदस्य हैं, ये लोग यहाँ पर सिम्स एक्टिवेट करके, वॉलेट एक्टिवेट करके, उससे फ़ायदा उठा के और उसके बाद आपस में जो भी फ़ायदा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और फिर पुनः बाहर के जो इनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ये लोग वो सिम में भेज देते हैं। और इन वॉलेट्स का या सिम्स का इस्तेमाल निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रकार के साइबर क्राइम में किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहचान तो है ही नहीं। आप देखेंगे कि अगर ऐसी सिम में कभी कुछ क्राइम होता है तो दिल्ली की पुलिस या पश्चिम बंगाल की पुलिस किसको पकड़ेगी? वो तो पकड़ने उस मासूम गांव वाले को आएगी, परंतु वास्तव में फ्रॉड दिल्ली के किसी व्यक्ति ने किया होगा। ये इसमें मुद्दा है। में पूर्व से जो जांच में अपराध था, उस जांच में ये ज्ञात हुआ था कि एक व्यक्ति के साथ में 80,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई है। उस व्यक्ति के जब हमने आगे पे जानकारी ली तो पता चला कि उसके पैसे जो है वे पश्चिम बंगाल में ट्रांसफ़र हुए हैं। जब हमने टेक्निकल एविडेंसेस को उसमें गए देखा तो पता चला कि जिस व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी की गई है, उसी व्यक्ति के द्वारा जो सिम का प्रयोग किया गया है वो पहले जबलपुर में भी चल चुकी है। तो उस प्रकरण में हमने एक आरोपी है शुभम अहिरवार, उसको गिरफ्तार किया था। उस प्रकरण की विवेचना में जब और आगे डीप में जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि ग्राम देवदार सालीवाड़ा के ऐसे कई लोगों के नाम पर ऐसी सिमें जारी की गई हैं। तब जाके इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसमें हमारे वर्तमान मामले में आवेदक राजकुमार, जो कि ग्राम देवदार सालीवाड़ा का है, उसने लिखित शिकायत दी कि साहब हमारी सिम का जो है किसी के द्वारा दुरुपयोग किया गया है। उस शिकायत की जांच में हमने आगे जाकर पता लगाया कि 2 सब एजेंट जो हैं, इसमें आरोपी जो नीलेश सैन और कृष्णा मेहरा हैं, इन्होंने ही बीएसएनएल की जो सिम है, फर्जी सिम इन गांव वालों के नाम पर फर्जी तरीके से केवाईसी कर जारी कराई।